2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी आज। और आइए बात करते हैं आज के इक्वलिटी डे यानी कि महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न और पद्मश्री से सम्मानित मदर टेरेसा जी की जयंती भी है आज। इस मौके पर इन्हें कोटि कोटि नमन। वहीं दोस्तों आज ही के दिन 26 अगस्त 1303 को 16,000 वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया था। माँ पद्मिनी के जौहर दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान चित्तौड़ में ये जौहर हुआ था आज के दिन। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। हाँ, लेकिन एक और खास दिन है आज, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भी है। कान्हा का हैप्पी बर्थडे है, तो इस मौके पर आप सभी को भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये कृष्ण के कुछ अवतार किरदारों के रूप में आपने देखे होंगे। वैसे दोस्तों इस बार जो जन्माष्टमी का त्योहार है, इस पर बहुत ही दुर्लभ संयोग मिल रहा है। वर्षों बाद जन्माष्टमी पर एक ऐसा संयोग मिल रहा है, मतलब बिल्कुल वही योग बन रहा है जो कि वास्तव में द्वापर युग में बना था। क्योंकि इस साल 26 अगस्त को यानी आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। और ऐसा माना जाता दोस्तों कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था द्वापर युग में, तब भी ठीक ऐसा ही योग बना था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण गोपाल को धनिया से बनी पंजीरी का भोग लगाया जाता है। और इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू होगा, क्योंकि आपको पता होगा भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। ऐसे में दोस्तों आज 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत दोपहर बाद शाम के समय 3:54 से होगी और इसका समापन कल 27 अगस्त को वापस शाम के समय 3:39 पर होगा। तो इस रोहिणी नक्षत्र के दौरान आज रात 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, इस दरमियान पूजा अर्चना भी की जा सकती है। और बाकी वैसे आज पूरे दिन शुभ मुहूर्त ही रहेगा, तो कभी भी कान्हा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। हिंदी तिथि के हिसाब से हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, जो कि आज मिल रही है। लेकिन कई लोगों के मन में इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन है कि कल 27 अगस्त को भी जन्माष्टमी रहेगी, तो आज मनाएं, कल मनाएं, कब मनाएं। तो दोस्तों ज्योतिषाचार्यों की माने तो जो गृहस्थ लोग बाग हैं आपके हमारे जैसे, तो अपने घरों में तो 26 अगस्त को आज रहेगा कान्हा का जन्म उत्सव, ठीक है ना। लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो उदया तिथि के अनुसार कल 27 अगस्त को नटवर नागर का जन्मदिन मनाएंगे। और काशी, मथुरा, वृंदावन यहाँ मंदिरों में भी अधिकतर जगहों पर कल 27 अगस्त को रहेगी। लेकिन देश भर में आज ही जन्माष्टमी का पर्व है। दोस्तों श्री कृष्ण की जीवन की कहानियों से हमें सीख मिलती है कि हम भी अगर अपने जीवन में योजना बनाकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी, राइट। वैसे जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ परंपराएं भी आपको बता दूं। श्री कृष्णा के साथ ही माता यशोदा, बलराम, राधा, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की भी आज के दिन पूजा जरूर करें, है ना। तो अगेन आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहला अपडेट तो ये है कि क्या आज बैंकों की छुट्टी रहेगी या नहीं इस जन्माष्टमी के पर्व पर। तो दोस्तों आपको बता दूं, जन्माष्टमी के पर्व पर आज शेयर बाजार तो खुलेगा, लेकिन कुछ शहरों में बैंक जरूर बंद रहेंगे। देश के 16 शहरों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा, यानी कि छुट्टियां रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के एनुअल बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक त्योहार के चलते आज 26 अगस्त को कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। किन किन राज्यों में देख सकते हैं आप डिटेल भी। गुजरात, उड़ीसा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में आज बैंक बंद रहेंगे। बाकी राज्यों में खुले रहेंगे। और बीएसई, एनएसई पर स्टॉक एक्सचेंज पर काम होगा, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट भी ओपन रहेगा। वैसे आपको बता दूं, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों और विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों को भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने भी तेलुगु भाषा दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और ओणम के त्योहारों की शुभकामनाएं दी। कुछ राज्य सरकारों की तरफ से वैसे आज छुट्टियों की घोषणा की गई है। जैसे पंजाब में आज जन्माष्टमी पर छुट्टी रहेगी, स्कूल दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे। हालांकि एक राज्य ऐसा है जहां छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। पहले तो छुट्टी की घोषणा की थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया। आज जन्माष्टमी पर स्कूलों की छुट्टियां कैंसिल रहेगी। जन्माष्टमी के त्योहार पर एमपी सरकार ने ये फैसला लिया क्योंकि इस बार जन्माष्टमी पर स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। और यही वजह की छुट्टी पहले घोषित थी, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया। एमपी में आज पहली बार जन्माष्टमी पर स्कूल खुलेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता का पाठ पढ़ाना होगा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जो कि इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए एक खास उदाहरण है मित्रता का, फ्रेंडशिप का, तो ये पाठ आज बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए देश में बढ़ रही महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी कल महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे और यहाँ महिलाओं के लिए वो बोले कि महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं है। ऐसे मामलों में जो कोई भी दोषी हो बचने नहीं चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व है। पीएम ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी और उसके मददगार बचने नहीं चाहिए। वहीं दोस्तों जन्माष्टमी के त्योहार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 11 लाख महिलाओं, माताओं, बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पीएम जब महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे तो यहाँ लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने लखपति के लाभार्थियों से बातचीत की और 11 लाख महिलाओं को सर्टिफिकेट भी बांटे। लखपति दीदी सम्मेलन में ये सर्टिफिकेट बांटते हुए पीएम मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की। 2500 करोड़ रुपए के कोष का ऐलान भी किया, जिससे कि करीब 48 लाख सदस्यों वाले 4 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह को लाभ मिलेगा। और इस लखपति सम्मेलन में
में मध्य प्रदेश के गंगाबाई का भी पीएम मोदी ने सम्मान किया। MP गुना की लखपति दीदी ने 240 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। दरअसल दोस्तों ये जो लखपति योजना है ना, इसमें सरकार महिलाओं को 5 लाख रुपए तक तो मुफ्त में बिना ब्याज के लोन देती है। इसके अलावा भी महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाता है, मतलब कुछ न कुछ उन्हें स्किल सिखाई जाती है, जैसे सिलाई करना या और भी घरेलू उद्योग से जुड़ी कई तरह की स्किल, जिससे कि मकसद ये है कि महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा सके या ऐसा कोई उद्योग शुरू करके दूसरी महिलाओं को रोजगार दे सके, है ना। तो इसे लखपति दीदी योजना को पीएम ने कहा कि और आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जोड़ दिया गया है और 3 करोड़ और महिलाओं को जोड़ने का प्लान रखा है केंद्र सरकार ने। वैसे इस योजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे, यहाँ जोधपुर हाईकोर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि हर किसी के लिए न्याय की गारंटी बहुत जरूरी है। पीएम बोले कि कोर्ट के सामने चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। तारीख पे तारीख कोर्ट में चक्कर लगाना आपने सुने होंगे मामले। तो इस पर प्रधानमंत्री बोले कि इसमें फंस गए तो कब निकलेंगे पता नहीं था। दशकों बाद सरकार ने न्याय से जुड़े प्रभावी कदम उठाए। वहीं आपको पता होगा दोस्तों, कल पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 113वां एपिसोड भी आयोजित किया और इसमें पीएम ने कहा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन करती है। बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के युवा नेताओं के आने से लोकतंत्र मजबूत होगा। स्वतंत्रता संग्राम की तरह विकसित भारत के लिए युवाओं को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से अपील की है कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड से नहीं है वो युवा अब पॉलिटिक्स में आए और देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए हिस्सा बने, ऐसा है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हुआ। जेल से निकली सीबीआई की टीम लगभग 3 घंटे तक पूछताछ चली और इस दौरान सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा भी मारा। देखते हैं इस पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट में क्या कुछ खुलासे आते हैं, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। और वैसे देखिए आप, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की जान लेने के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं, मशाल मार्च भी निकाला, देख सकते हैं आप तस्वीरें। वहीं पश्चिम बंगाल में इस बार आने वाले गणेश उत्सव पर कोलकाता में कोई भी सजावट वगैरह नहीं दिखेगी। डॉक्टर से दुष्कर्म और जान लेने के मामले को लेकर पूजा समितियों की तरफ से इस बार ये फैसला लिया गया है। और जो कोलकाता का आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल है उसके पास निषेधाज्ञा को भी 31 तारीख तक बढ़ा दिया है, मतलब धारा 144 की तरह लगा दिए हैं, जिसके तहत रैली प्रदर्शन पर रोक रहेगी और उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के प्री मेच्योर रिडेम्पशन तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 11 अक्टूबर से 7 फरवरी के बीच रिडीम कर सकेंगे आप। 8 साल में 170% तक रिटर्न दिया गोल्ड ने। इसके कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। और वही खबर है दोस्तों, जोमेटो कंपनी ने ऑर्डर शेड्यूल करने की सुविधा भी शुरू कर दी है, यानी कि आप जरूरत से 2 दिन पहले ही जोमेटो के ऊपर ऑर्डर करवाएंगे किसी भी तरह के रेस्टोरेंट से खाने पीने की चीजें। अभी देश के 13,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में जोमेटो अवेलेबल है और अब आपको ऑर्डर शेड्यूलिंग की सुविधा मिलेगी, मतलब 2 दिन पहले आप एडवांस में ऑर्डर शेड्यूल कर पाएंगे कि 2 दिन बाद मुझे ये चीज मंगानी है, ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। जो केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएस पेंशन शुरू की गई, तो इस पर कांग्रेस ने विपक्ष ने कटाक्ष मारते हुए कहा कि यूपीएस में यू का मतलब है मोदी का यू टर्न। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तंज कसा। आपको पता होगा अभी 1 दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी गई, जो कि एक तरह से एनपीएस का अल्टरनेट होगी। अब एनपीएस की जगह ये यूपीएस चुनने का ऑप्शन होगा सरकारी कर्मचारियों के पास, है ना। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। इसके बारे में डिटेल जानकारी तो मैंने आपको कल ही बता दी थी, लेकिन एक नया अपडेट ये है दोस्तों कि केंद्र सरकार के बाद अब एक और राज्य सरकार ने भी अपनी कैबिनेट बैठक में यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी है और वो भी मात्र केंद्र सरकार के फैसले के 24 घंटों के अंदर अंदर ये ऐलान किया गया है। और पता है वो कौन सी राज्य सरकार? महाराष्ट्र में। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने कर्मचारियों को ये सौगात दी है, राज्य कर्मचारियों के लिए यूपीएस का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वैसे भी कल केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर राज्य सरकारें भी चाहे तो एनपीएस की जगह यूपीएस को लागू कर सकती हैं अपने अपने स्टेट में कर्मचारियों के लिए, है ना। तो महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जिसने यूपीएस योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। वैसे इस योजना को लेकर राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल ने भी कुछ सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही सभी राज्यों को लागू करनी पड़ेगी यूपीएस स्कीम। और भी डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते दोस्तों यूपीएस से जुड़े कुछ Q&A, तो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर कल ही इस वीडियो में बताया है कि एनपीएस ओपीएस के बजाय अब यूपीएस होगी। पेंशन पर बड़ा फैसला, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस बार पड़ोसी देश पाकिस्तान से टिड्डियां नहीं आएगी, क्योंकि टिड्डियां किसानों की बहुत ही बड़ी दुश्मन होती हैं। पलक झपकते ही कुछ ही मिनटों में फसलों को नष्ट कर देती हैं, खा पी के चट कर जाती हैं। तो इस बार बॉर्डर इलाकों में सर्वे करने के बाद ये राहत भरी खबर आई है। इस बार टिड्डियां राजस्थान नहीं आएगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की हवाएं इस बार ईरान की दिशा में चल रही है और इस वजह से टिड्डी दलों का खतरा इस बार न के बराबर है। टिड्डी नियंत्रण विभाग की तरफ से बॉर्डर इलाकों में ये सर्वे करवाया गया और उसी के बाद ये रिपोर्ट सामने आई, तो किसानों के लिए अच्छी बात है ना। वैसे 1 साल में 4 बार ये टिड्डियों का सर्वे होता है किसानों के लिए। चलिए अगली खबर देखिए। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाने की तैयारी में है अब बीएसएफ। घुड़सवार महिला जवान करेंगी गश्त। नदी मार्गों पर चौकसी बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। वही खबर है पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ मीटिंग में बुलाया। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी ये बैठक। मोदी आखिरी बार 2015 में पाकिस्तान गए थे और इस बार पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट के लिए पीएम मोदी को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। तो देखते हैं प्रधानमंत्री जाते या नहीं। 15-16 अक्टूबर को होगी ये मीटिंग। बहरहाल अगली खबर देखिए। एक और रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की अभी जो पीएम मोदी पोलैंड यूक्रेन से भारत आए थे ना,
इस दरमियान 46 मिनट तक उनका विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में रहा था। दावा किया जाना कि पोलैंड से लौटते वक्त लाहौर इस्लामाबाद के आसमान से होते हुए उड़ान भरी थी। पोलैंड से नई दिल्ली तक मोदी के विमान का रास्ता ये बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, ग्राउंड रिपोर्ट भास्कर की तरफ से की गई है। देश के 4 राज्यों में चल रहा मिशन जोशुआ और इस मिशन के तहत लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। एक वेबसाइट पर भी यह दावा किया गया है कि 100 में से 4 लोग धर्म बदल रहे हैं और वो 4 राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इन 4 राज्यों में ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। देश में तकरीबन हर साल 24 लाख लोगों को ईसाई बनाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका से चल रही जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट का ये दावा है। इसका मकसद है ईसाई धर्मांतरण बढ़ाना और जगह जगहों पर चर्च बनाना। ये जाल पूरे देश में फैला हुआ है और दैनिक भास्कर ने इसकी हकीकत जानने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के 110 गाँव में 18 दिन तक पड़ताल की और इस पड़ताल में कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। ये कुछ इंफोग्राफिक्स में आप देख सकते हैं। ये कुछ सवाल जवाब जो भास्कर के रिपोर्टर की तरफ से गांव के लोगों से किए गए हैं ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कल 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट शराब नीति मामले में विजय नागर की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा और वही खबर है, राहुल गांधी बोले कि मिस इंडिया में कोई दलित या आदिवासी नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा कि बाल बुद्धि ब्यूटी पेजेंट्स में भी आरक्षण चाहते हैं जबकि सरकार उन्हें नहीं चुनती है। कुछ और राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी देखिए आप। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोले कि झीलों के अतिक्रमण पर अब लगातार एक्शन होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा साउथ के एक्टर नागार्जुन का भी सेंटर तोड़ दिया गया। उसके बाद सीएम की तरफ से यह बयान देखने को मिला। और वहीं देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि 1 महीने में बांग्लादेश से कोई हिंदू नहीं आया, वे वही हैं और वहीं लड़ रहे हैं। 35 मुस्लिम घुसपैठिए जरूर आए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए बयान से अब बवाल मच गया। पूर्व मंत्री बोले कि बीजेपी सांसद पर एनएसए कानून लगाकर इसे जेल भेजो, क्योंकि कंगना रनौत ने भास्कर के एक इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान काफी कुछ ऐसी घटनाएं हुई, अगर सरकार कमजोर होती तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता ऐसा। तो इस बयान के बाद काफी कंट्रोवर्सी मच गई। वहीं इलेक्शन पर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों। हरियाणा में बदल सकती है चुनाव की तारीख। 1 अक्टूबर की जगह अब 6 दिन बाद वोटिंग की संभावना है। वैसे कल मंगलवार को चुनाव आयोग की तरफ से इस पर ऐलान किया जाएगा। चलिए खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी अमेरिका के दौरे पर हैं और यहाँ अमेरिका में उन्होंने नौसेना के सतही युद्धक केंद्र का दौरा भी किया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है, बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। पूरे देश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। देश का मानसून ट्रैकर देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा और सिप्रा नदी उफान पर चल रही है। हिमाचल प्रदेश में 73 सड़कें बंद पड़ी है। राजस्थान के 4 जिलों में अभी भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। चलिए कुछ अलग अलग स्टेट के हालात देखते हैं। देखिए बिहार में बाढ़ को लेकर शिक्षा विभाग ने भी नरमी दिखाई। टीचरों और कर्मियों के लिए डीएम के पास एक लेटर भेजा और कहा कि व्यवस्थाओं को सही किया जाए। इधर त्रिपुरा में देखिए बाढ़ की वजह से 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तकरीबन 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, इंदौर, भोपाल समेत 21 जिलों में बारिश देखी गई। 15 जिलों में आज भी अलर्ट है। नर्मदापुरम के तवा बांध के गेट खोले गए, नर्मदा का जल स्तर भी बढ़ा है। राजस्थान का मानसून अपडेट देखिए, जयपुर समेत 7 जिलों में बारिश हुई। करौली में गंभीर नदी में 3 युवक भी बह गए। पार्वती डैम के अब तक 10 गेट खोले गए। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, बलिया में सरयू में बहा पीपा पुल, लखीमपुर में 2 युवक नाले में डूबे और यूपी के 17 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार का मानसून अपडेट है, पटना समेत 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। समस्तीपुर के स्कूलों में बाढ़, गंगा नदी का पानी भी घुस गया, देख सकते हैं आप तस्वीरें। हरियाणा के भी 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 29 अगस्त तक मानसून एक्टिव रहेगा हरियाणा में। वहीं पंजाब के 3 जिलों में बारिश की चेतावनी, 27 तारीख से मानसून फिर से एक्टिव होगा। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए, सरगुजा बस्तर संभाग में येलो अलर्ट है। 12 जिलों में बिजली भी गिर सकती है। बागो बांध के 5 गेट खोले गए। झारखंड में भी आज 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। आज 26 अगस्त को 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां अति भारी बारिश की संभावना है और बाकी कुछ राज्य ऐसे हैं 12-13 जिनमें हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, तो आप सावधान रहिएगा, है ना। चलिए मार्केट के हालात देख लेते हैं। शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी की उम्मीद है। जीडीपी के आंकड़ों से लेकर रिलायंस की एजीएम तक 5 ऐसे फैक्टर्स जो बाजार की चाल तय करेंगे। और निवेशकों के लिए भी एक खबर है, हीरो मोटर्स कंपनी अपना आईपीओ लाने जा रही है। बाजार से 900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है हीरो कंपनी की। सेबी के पास डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए कंपनी ने, तो जल्दी इसका आईपीओ आ जाएगा। और खबर है दोस्तों, आज 26 अगस्त को मार्केट में 2 कंपनियों की लिस्टिंग भी होगी जिनके आईपीओ क्लोज हो चुके हैं। ये दोनों कंपनियों के नाम भी आप देख सकते हैं। और निवेशकों के लिए एक और खबर है कि इस सप्ताह टोटल 8 आईपीओ ओपन होंगे, जिनमें 3 तो मेन बोर्ड और 5 एसएमई कंपनीज के आईपीओ हैं। 30 अगस्त तक निवेश करने का आपके पास अच्छा खासा मौका है। काफी कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आ रही है, ये पूरी टेबल में आप देख सकते हैं डिटेल भी। 26, 27, 28 अगस्त तक ये आईपीओ ओपन रहेंगे।
कल 27 तारीख को एक और IPO भी खुलेगा प्रीमियर एनर्जीज का। और खबर है दोस्तों रिलायंस का मार्केट कैप भी 29,634 करोड़ रुपए बढ़ा। वहीं सेबी के आदेश के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे अब अनिल अंबानी। स्पोक्स पर्सन ने कहा कि लीगल ऑप्शंस का रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा अनिल अंबानी को हाल ही में सेबी ने शेयर बाजार से 5 साल तक के लिए बैन कर दिया। तो ये बैन लगने के बाद अब ये कोर्ट का रुख अपनाएंगे, कानूनी कदम उठाएंगे, ये कहना है इनका। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। देखिए आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी के हर जिले में तैनात होंगे ARTO व मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी का ये नया प्लान है। वैसे उत्तर प्रदेश में कल एक बड़ा रेल हादसा भी होते होते बच गया। यूपी में किसान एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई। बिजनौर में इंजन 13 डिब्बे लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गया, आधी ट्रेन पीछे ही छूट गई। और हादसे के वक्त ट्रेन की गति भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वो तो गनीमत रही दोस्तों कि इस हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई, वरना कई लोगों की जान जा सकती थी। और देखिए उत्तर प्रदेश में आगरा ताजमहल को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ। अब मुख्य गुंबद तक ले जा सकेंगे पानी की बोतल, वरना पिछले सावन के महीने में ASI ने पानी की बोतल ले जाने पर रोक लगा दी थी, आपको पता होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने शिवलिंग की तरह जल चढ़ा दिया था, तो उसके बाद रोक लगा दी थी, लेकिन अभी वापस इजाजत दे दी है, ठीक है ना। और वही खबर देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण जन्म उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी के दर्शन भी किए। मथुरा वासियों को करोड़ों रुपए की नई योजनाओं की सौगात भी दी। ब्रज के विकास के लिए 1037 करोड़ की 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कान्हा की जन्मस्थली मथुरा को यह बड़ी सौगात दी है। वैसे आज त्योहार को देखते हुए सीएम योगी ने एक निर्देश भी जारी किया। कहा कि यूपी के हर जेल और थाने में भव्यता और भक्तिभाव के साथ मनाई जाएगी जन्माष्टमी। सीएम योगी ने सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाने का भी सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि कृष्ण जन्मभूमि ISI और आतंकी संगठनों के निशाने पर है, इसलिए प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। ऐसा वहीं एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, आज जन्माष्टमी के मौके पर बंद रहेगी शराब की दुकानें। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में ये फैसला लिया गया है। मांस मटन वगैरह की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये देख सकते हैं आप किन किन जिलों में प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया। चलिए अगली खबर है, अब इंडिगो कंपनी नहीं पूछेगी आपका लिंग, यानी कि जेंडर बढ़ना जरूरी नहीं होगा टिकट बुक करते समय। कंपनी का कहना है दोस्तों की इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए, यानी समावेशिता बढ़ाने के लिए यात्रियों को टिकट बुक करते समय अब जेंडर नहीं भरना पड़ेगा, और इससे LGBTQ समुदाय को फायदा होगा ना। चलिए खबर है, वक्फ की संपत्तियां सरकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन का जो प्लान करेगी केंद्र सरकार, इसी बीच मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि वक्फ की संपत्तियां सरकारी नहीं है ऐसा। चलिए अगली खबर आपको सावधान करने वाली एक रिपोर्ट बताता हूँ ऑनलाइन स्कैम को लेकर। आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए जो शॉपिंग करवाई जाती है, उसमें कई लोगों को फेक और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट भेजे जाते हैं ज्यादातर। तो ई-कॉमर्स कंपनियों के जो विज्ञापन आते हैं उनसे आप सावधान रहें। कोई भी ऑनलाइन खरीदारी करते समय ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदारी करें, है ना। चलिए खबर है, TMC ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी जिसमें स्वास्थ्य जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% GST दर को निरस्त करने की मांग की, यानी कि इससे इंश्योरेंस पर GST को बिल्कुल हटा दिया जाए। ये तृणमूल कांग्रेस TMC के नेता ने वित्त मंत्री को लेटर लिखकर अपील की है। हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ऐसी गुजारिश देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी की थी वित्त मंत्री से, है ना। चलिए खबर देखिए, PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा के बीच बैठक खत्म हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर चर्चा हुई। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अभ्यर्थियों ने ये अपील की है सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। कुछ OBC के कैंडिडेट ने कैविएट भी लगाई है इस मामले पर, और भी देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका में क्या क्या बातें कही गई। चलिए स्कूलों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की देश के शिक्षा मंत्रालय ने। देश भर के सभी राज्यों में स्कूलों को निर्देश दिया और कहा कि तुरंत प्रभाव से लागू करें ये गाइडलाइंस। स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी पर गाइडलाइन 2021 अधिनियम लागू करने का आदेश दिया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट वगैरह पर जवाबदेही अब स्कूल प्रशासन की होगी वगैरह वगैरह, है ना। ये गाइडलाइंस की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, मरीजों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के इस अस्पताल में अब फ्री में होगी प्लास्टिक सर्जरी। प्राइवेट डॉक्टर भी इलाज करेंगे। यूपी के रामपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की काफी कमी है, और ऐसे में यहाँ प्राइवेट अस्पताल के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर तैमूर मोहम्मद खान अब सरकारी अस्पताल में भी मरीजों का निःशुल्क सर्जरी करेंगे, तो ये एक राहत की बात है। वहीं खबर देखिए, किसान भाई लोगों को एक और बड़ी राहत मिली। जमीन बेचने के लिए अब कोई NOC नहीं लेनी पड़ेगी। हाईकोर्ट की तरफ से DM का आदेश रद्द कर दिया है। यूपी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें जिला प्रशासन ने आदेश दिया था कि किसानों को जमीन बेचने के लिए NOC लेना पड़ेगा। जमीन के मालिक जब किसान भाई लोग हैं तो NOC किस बात की, ये हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है दोस्तों, पूर्व विधायकों को मिलेगी 50,000 रुपए की मासिक पेंशन भी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की तरफ से ये ऐलान किया गया। चलिए अगली खबर है दोस्तों, ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो विरेया आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। और खबर है, जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन CDOE ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की है। और भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी बात देखिए, भारतीय सर्फिंग टीम एशियाई खेलों में इस बार पहली बार भाग लेने जा रही। 2026 में इनका आयोजन होगा। वही खबर है दोस्तों, गेल और पेट्रोन भारत में 500 KTA बायो एथिलीन संयंत्र स्थापित करेंगे। दोनों कंपनियों के बीच ये पार्टनरशिप हुई है। वही देखिए, राजस्थान के आदिवासी इलाकों में एक खतरनाक बीमारी का कहर फैल रहा। आजकल 700 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ये गंभीर संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीमारी के कुछ लक्षण आप देख सकते हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट होकर इस पर जांच भी शुरू की गई है। वही खबर है दोस्तों, बिहार में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब सस्ता होगा। नीतीश
नीतीश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी कटौती की है। बाइक, ऑटो, कैब समेत अलग अलग वाहनों के लिए अब रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना देना पड़ेगा आपको आरटीओ डिपार्टमेंट में, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। पहले कितना था, अब कितना लगेगा। चलिए खबर है, इंतजार खत्म हुआ। 16,700 विधवा पेंशन धारकों के खातों में जल्द ही पेंशन आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में गड़बड़ के चलते ये हजारों महिलाओं का डेटा सॉफ्टवेयर से उड़ गया था, तो अब डेटा वापस जोड़ लिया गया है। विधवा पेंशन धारकों को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं। इतने दिन पेंशन नहीं आ रही थी इन महिलाओं, माताओं, बहनों के खातों में। जल्दी अब पेंशन वापस आ जाएगी, है ना। वहीं देखिए महाराष्ट्र के किसानों के लिए भी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 225 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। आपकी सेहत को लेकर एक खबर आ रही है कि 80% गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी ब्रेन होता है। ये एक तरह की सिचुएशन है जिसमें महिलाएं चीजें भूल जाती हैं, एकाग्रता में कमी आती है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ता है मां बनने के दौरान। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं और आपकी आंखों को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिसर्च आ रही है कि आंखों के अंदर काजल लगाना खतरनाक हो सकता है। आपका कॉर्निया डैमेज हो सकता है। इसलिए भले ही काजल लगाएं लेकिन सही तरीके से लगाएं। आपको सही तरीका ध्यान होना जरूरी है, वरना आंखों में इन्फेक्शन वगैरह काफी दिक्कतें हो सकती है। और अच्छे ब्रांड वाला काजल ही इस्तेमाल करें, है ना। डॉक्टरों के एक्सपर्ट की भी इस पर क्या राय है देखिए। चलिए अगली खबर है, अब हर परिवार को सालाना 60,000 रुपए देगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया झारखंड में मैया समान योजना शुरू करते हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली बार सरकार आने पर एक एक परिवार को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी इस योजना के तहत अगर घर में 3 महिलाएं और बुजुर्ग हैं तो सरकार सालाना 60,000 रुपए देगी। हजारीबाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बात की घोषणा की है और ये भी कहा कि इस योजना से अब तक 42 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। 21 से 49 साल तक की माताओं बहनों को इस योजना का फायदा मिलेगा झारखंड में, है ना। चलिए अगली खबर है, राम मंदिर के पुजारियों को बड़ा तोहफा मिला। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर प्रशासन की तरफ से पुजारियों की 10% सैलरी बढ़ा दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए, एक बार फिर से भारत में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इस राज्य में 5,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारा गया। उड़ीसा राज्य में एक बार फिर से ये बर्ड फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है और संक्रमण की वजह से प्रशासन ने 2 दिन में 5,000 मुर्गियों को मार गिराया। उड़ीसा के पूरी जिले में ये मामले सामने आ रहे हैं, ना। तो आप भी सावधान रहें। अगर आप आसपास के इलाकों में रहते हैं तो कुक्कुट फार्म से जितना हो सके दूर रहें। चलिए अगली खबर देखिए, नेपाल बस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र सरकार 5-5 लाख रुपए देगी। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने 33 जिलों में पैक्स की शुरुआत की छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा कि देश की हर पंचायत में बनेगी एक सहकारी समिति। वहीं अमित शाह ने नवा रायपुर में 204 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। पीपल फॉर पीपल कैंपेन की शुरुआत भी की। चलिए अगली खबर देखिए, चारधाम यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा। 15 सितंबर से पूरी तरह संचालित होगी केदारनाथ हेली सेवा। मानसून के बाद उड़ान भर सकेंगे हेलीकॉप्टर भी। वहीं नौकरियों को लेकर आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। नौकरी के लालच में फंसा रेलवे के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी की गई। फिर झांसा देकर बुलाया और कहा कि स्टेशन पर ही ज्वाइनिंग करवाएंगे। ये घटना है दोस्तों दिल्ली एनसीआर की। आए दिन रेलवे में नौकरियों को लेकर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, तो आप भी ऐसे ठगों से बचकर रहें। कोई नौकरी ऐसे नहीं दिला सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के हर शहर में बनेगा गीता भवन। इंदौर में बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव कि श्री कृष्ण से सीखें दोस्ती, चैलेंज और हिम्मत के 3 पाठ। उन्होंने भजन भी गाया इस मौके पर। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 7वीं मौत भी हो गई। कोरिया के एक बुजुर्ग ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा। अभी प्रदेश में 23 एक्टिव मरीज हैं। वहीं देखिए रेलवे से अच्छी खबर, बिहार को मिलेगी 4 और वंदे भारत ट्रेन। 2 तो पटना से चलेगी, 10 घंटे की दूरी 5-6 घंटों में पूरी होगी। और बिहार सरकार की एक और घोषणा देखिए आप, नए स्टार्टअप को हर संभव सहायता देगी अब सरकार। पटना में LIB का स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन हुआ और इसमें मांझी बोले कि यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। पूरे बिहार में 300 से ज्यादा नए स्टार्टअप ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा और IPS विकास विभव ने किया। चलिए खबर है दोस्तों, डेंगू के 3 और मरीज मिले। 1 महीने में 13 सामने आए। झारखंड का ये मामला है। तो मानसून के सीजन में डेंगू मलेरिया भी काफी बढ़ रहा, सावधान रहिएगा आप। चलिए खबर है, पंजाब में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। CDAC के साथ पंजाब सरकार ने एक समझौता किया है। पब्लिक व्हीकल में पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे। महिलाओं, बच्चों और आम जनता को सार्वजनिक वाहन में ज्यादा सुरक्षा देने के लिए ये पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है ना। वही देखिए दोस्तों, पंजाब में बिजली चोरों पर भी 4.5 करोड़ का जुर्माना लगा। PSPCL ने 2075 केस पकड़े, सभी पर FIR दर्ज हुई। चलिए खबर है, शंभू बॉर्डर को लेकर देखिए किसानों का कहना है कि सरकार खोले रास्ता, हमने नहीं रोक रखा है। किसानों और प्रशासन की दूसरी मीटिंग भी हुई, हालांकि ये बेनतीजा रही। इधर देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप योजना को भी मंजूरी मिली। पुलिस कर्मियों का बसों का किराया भी बढ़ाया गया। वहीं बच्चों के लिए एक अच्छी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली, जिसके तहत इस तरह के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा अब हिमाचल सरकार उठाएगी। ऐसे बच्चे बच्ची जो कि या तो विधवा महिलाओं के हैं या एकल नारी विकलांग बच्चों की शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स का खर्चा अब सरकार उठाएगी। इस योजना के तहत 18 साल तक की आयु तक उनकी शिक्षा वगैरह के लिए 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे बच्चों को, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत, है ना। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार योजना 2023 को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसमें भी देखिए आप जो उद्योग काम धंधे लगाने वाले हैं उनको सरकार बड़ा तोहफा दिया है। इस योजना में क्या क्या फायदे मिलेंगे डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश HRTC में पुलिस को जो बसों के लिए ट्रेवल का किराया 110 रुपए महीना मिलता था उसको बढ़ाकर 500 रुपए महीना कर दिया। ठीक है, तो ये हिमाचल
हिमाचल कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले रहे। चलिए कुछ और एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए गेट 2025 के रजिस्ट्रेशन IIT रुड़की ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। 24 अगस्त से शुरू होने वाला रजिस्ट्रेशन अब 28 तारीख से शुरू होगा। वहीं गेट 2025 को लेकर एक और अपडेट ये है कि इस बार देश के बाहर परीक्षा केंद्र नहीं होंगे। विदेशी छात्रों को भी भारत में ही आकर एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन भी देखिए आप तकरीबन 32% स्टूडेंट एग्जाम में शामिल नहीं हुए। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है युवाओं का। और ICSI के CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम पर खबर आ रही कि 26 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। प्रोफेशनल के जारी परिणाम के अंकों का सत्यापन भी होगा। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं। देखिए पाकिस्तान में 2 बस हादसों में 36 यात्रियों की जान चली गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए। ये 2 बसें खाई में गिर गई। वहीं बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 साल में पहली बार हराया। रावलपिंडी में 10 विकेट से जीते, कोच पर भड़के पाकिस्तानी कप्तान भी। और इधर खबर है दोस्तों, दुनिया में अब युद्ध का खतरा फिर से बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भी 100 फाइटर जेट से अटैक किया। कहा कि हमले की आशंका थी, जवाब में हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दागे। तो ये इजराइल हमास जंग भी अब और तेज होती जा रही है। पहले ही दुनिया में रूस यूक्रेन जंग चल रही है, इस बीच अब इजराइल में हाई अलर्ट जारी हुआ। नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए गए। पता नहीं क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा या क्या होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। देखें मुझे वही खबर है, अंतरिक्ष में जो फंसे हुए एस्ट्रोनॉट थे वो अब अगले साल 2025 में ही लौटेंगे। सुनीता विलियमसन भी फरवरी 2025 में अंतरिक्ष से लौटेगी। नासा ने कहा कि स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से अब उनकी वापसी होगी। ये 80 दिन से स्पेस में फंसे हुए हैं। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट है, ये आपको पता होगा। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस की रुकावटें दूर होगी और नौकरी में तरक्की के योग है। तुला राशि को रुका पैसा भी मिल सकता है। सिंह राशि के लोग रिस्क लेने से पहले सोच विचार करें। वृश्चिक राशि के लोगों की आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। वहीं ये जो नया सप्ताह शुरू होने जा रहा, ये 7 राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगस्त का आखिरी सप्ताह है। खास करके वृश्चिक राशि को तनाव से राहत मिलेगी। कुंभ राशि वालों को भी धन लाभ की संभावना है। बाकी इन राशियों को फायदा होगा। और आज का एक सुविचार भी देख लीजिए, भगवान की पूजा के साथ ही आप अपना कर्म भी जरूर करें, क्योंकि कर्म से ही सफलता मिलती है। ये खुद श्री कृष्ण की सीख है। कई लोग बहाना बनाते कि मैं तो सिर्फ भगवान की भक्ति में रहूंगा, दुनियादारी से दूर, सोसाइटी से दूर। तो श्री कृष्ण ने खुद कहा है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, दुख को सहन करना सीखें। और जो लोग गलत इच्छाओं और लालच को छोड़ देते हैं, उन्हें सुख शांति जरूर मिल जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में ये सुविचार लिखे हुए हैं। अच्छा वैसे आपकी